अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की कुछ अपडेट्स, लेकिन उससे पहले कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी सेनेट इलेक्शन पे और इमरान खान के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे, उस पर मिली जुली राय है। बहुत सारे लोगों ने कहा ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद भी की। हर बंदे का एक हक होता है, एक सियासी फ्रीडम है हर बंदे को कि वो अपनी जो भी वो बात सुन रहा है उससे वो इख्तलाफ रख सके। तो मैं उसको तमाम जो मेरे ख़िलाफ़ उसमें बातें थी उनको मैं तस्लीम करता हूँ, और मैं खुश इखलाकी और खंदा पेशानी के साथ आप लोगों की जितनी भी क्रिटिसिज्म थी उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और ये होना चाहिए इंसान में। और जितने लोगों ने उसको सही कहा, जो कि वर्ड बाय वर्ड सही हुआ, जैसे कि मैंने कहा था कि यकीनन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान के हक़ में ही आएगा, वो आया। जो लोग बिके थे वो बिके भी। अब इमरान खान को आगे क्या करना है देखें। उसकी कैबिनेट में वही पुराने लोग हैं जो पहले थे, ऑफ कोर्स। तो अब इमरान खान को ये चीज़ बावर हो गई कि अवाम उसके साथ है। वो अगर अकेला भी खड़ा है तो उसके सर पे अवाम उसके साथ है, क्योंकि अवाम जानती है वो सादिक और अमीन है। हाँ, उसके साथ जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर हैं, मुशीर हैं, वो यकीनन पुरानी पार्टियों से आए हुए हैं, और उनका कोई मतलब माजी जो है वो कोई साफ़ सुथरा नहीं है। सो अपनी पावर का एहसास होना चाहिए, और अब गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए महंगाई पे स्पेशली कंट्रोल करना चाहिए। और क्योंकि इकॉनमी जो है वो एक ग्रोथ एक अच्छी चली गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस में चला गया। हमारे जो डेफिसिट वगैरह जो थे, हमारे जो डेट वगैरह थे, वो क्लियर हो गए आहिस्ता आहिस्ता। तो मामलात अच्छे चल रहे हैं पाकिस्तान की। एक टिप है पाकिस्तानियों के लिए, जितने भी पाकिस्तानियों ने डॉलर्स में या किसी और करेंसी में अपने नोटों को रखा हुआ था, उनको बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि आपको पता है 30-35 रुपये तकरीबन स्ट्रॉन्ग हुई है इकॉनमी, और मज़ीद आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग होगी, और इस डिसीजन के बाद तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सो आप अपने पैसे को पाकिस्तानी रुपीज़ में ही कन्वर्ट करेंगे, अपने बैंक अकाउंट्स में रखेंगे या घर पे रखेंगे, जैसे भी रखेंगे आपको फ़ायदा होगा। ये जस्ट एक टिप है, बाकी आपकी मर्ज़ी आगे आने वाले दिनों में, ताकि आपको मज़ीद लॉस ना हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ओमान की अपडेट। ट्रक ड्राइवर स्पेशली जो करते हैं ट्रांसपोर्ट, वो सल्तनत से अब सऊदी बॉर्डर जो सलवा है उसके रास्ते कतर में इंटर हो सकते हैं। मतलब उनके जो परमिट्स हैं, उनकी जो मामलात हैं, वो वहाँ पे सेटल डाउन कर दिए गए हैं, तो वो अब बाय रोड कतर इंटर हो सकते हैं। उसके साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये बयान दिया है कि कोई वैक्सीनेशन से डेथ नहीं हुई ओमान में, और ये एक मतलब एक पॉजिटिव साइन है। बहुत सारी रूमर्स हो रही थी कि वैक्सीनेशन में चिप जा रही है, वैक्सीनेशन से डेथ हो रही है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन तमाम रूमर्स को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है वो डिस्कार्ड किया और उसको डिसोन किया, और कहा है कि ये गलत खबरें, वैक्सीनेशन से किसी की भी कोई डेथ नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो आम लोगों के लिए, जो ओमान में हम रहने वाले एक्सपेक्ट्स हैं स्पेशली उनके लिए, कि पहले 8 ओमानियों को और अब 6 मजीद ओमानियों को, मतलब वो सारे ओमानी नेशनल हैं, उनको नेम एंड शेम के तहत पब्लिश किया गया। उनको सजाएं भी हुई है और 500 रियाल फाइन भी हुआ है, सिर्फ गैदरिंग करने और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को ब्रेक करने पे। मतलब ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। तमाम खारजी जो ओमान में रहते हैं, प्लीज़ वायलेशन ना करें, वरना आप डिपोर्ट भी होंगे, आपको फाइन भी होगा और जेल भी होगी। सो गैदरिंग मत करें। और जो आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, जैसे फेक जो होटल बुकिंग्स वगैरह लोग जमा करा के जा रहे हैं और फिर अपने घरों को जा रहे हैं, वो समझ रहे पता नहीं चल रहा। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ मिनिस्ट्री ने, किसी ने भी आपकी एक कंप्लेन, एक फ़ोन किया तो आप गए, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा 5-7 दिन का जो टोटल आपका क्वारंटाइन है वो उसको मुकम्मल करें प्रॉपर तरीके से। जो बताए गए इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके और तमाम जो आपके साथ रहने वाली कम्युनिटी है जो आपके इर्द गिर्द, उसके लिए बेहतर है। सो उसके साथ ही साथ कुछ मज़ीद हम चीज़ें डिस्कस करते हैं ओमान से ही रिलेटेड, और वो हैं वीज़ाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, अब मई से जो वीज़ा की फीसिस में हाइक होने जा रही है, अभी तक बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं यार कौन से वीज़ा है क्या। हालांकि कैटेगराइज कर दिया गया है, 52 या 54 वो कैटेगरी है पूरी प्रॉपर जिसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने अरबाब से या जो भी आपकी कंपनी का ऑनर, उससे अभी आप पूछ लें, अभी से आप कंफर्म कर लें। अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने जा रहा है आगे 2-3 महीनों में, एंड टाइम पे आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो, अभी से अगर आप क्यूरी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 301 भरनी है, 601 भरनी है, 1001 भरनी है, 2001 भरनी है। सो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं अगर उसको डिस्क्राइब करूंगा तो कोई घंटे की एक वीडियो बनेगी पूरी, कि कौन सा है, कौन सा नहीं है, क्या है। जनरल तो ऑलरेडी बता दी गई है सारी की सारी। सो आप अपने अरबाब से और अपने जो आपके मामलात हैं उनसे डिस्कस करें, ताकि आपको एंड टाइम पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।